यही सवाल है मेरा राव साहब से। राव साहब, अभी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया, फैसले के बाद आप ऐलान कर देते हैं हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पीटीआई को ये उम्मीद थी कि मुज़ाकरात की आड़ में ये फैसला, इसमें कोई बानी पीटीआई की बरीयत या कोई रिलीफ मिल सकता था, और ये सारी प्रैक्टिस खुद ही कमेटी बनाना, खुद ही हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत देना इसीलिए थी कि किसी न किसी तरह यहाँ से 190 मिलियन पाउंड में रिलीफ लिया जाए। मेरा ख्याल है फैसल, उम्मीद तो रखनी चाहिए ज़रूर, लेकिन पीटीआई को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने देखा कि जब फैसला आया तो उन्होंने कहा कि इस फैसले आने से पहले ही, बल्कि उन्होंने कहा कि फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सज़ा होने के बाद भी तकरीबन यही था, और अभी भी आज की लेटेस्ट यही है जो सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है कि उन्होंने कहा कि जी हम कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। मुलाकात से मशरूत किया, अभी कमीशन पे भी नहीं किया। जो कल ऐलान किया था पीटीआई ने, उन्होंने कहा था जुडिशल कमीशन का ऐलान करेंगे तो हम मुज़ाकरात करेंगे। आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो निकल के बात बताई है वो ये है कि इमरान खान से कमेटी की मुलाकात होगी तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात 28 जनवरी में शामिल होने या ना होने का सोचेंगे। इसका मतलब है अभी तक उन्होंने वो पॉसिबिलिटी कॉल ऑफ नहीं की, अभी तक वो करना चाहते हैं मुज़ाकरात। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इन मुज़ाकरात सियासी जमातें मिलकर अगर ये बैठेंगी, बात करेंगी, आपस में एक दूसरे से बात मनवा भी ले, हुकूमत मनवा ले कि जी हमें हुकूमत करने देंगे आप, वो कहे जी हमारे ये चीज़ें, हमारे ये बंदे रिहा कर दें, जुडिशल कमीशन बना दें, और ठीक है जी चलो। तो इसका नतीजा जो है वो बिल्कुल आर्जी किस्म का होगा। ये किसी वक्त भी मामला ये ख़राब हो जाएंगे, दोबारा से स्क्वायर वन पे चले जाएंगे, फिर वही लड़ाई, एहतजाज और सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एजेंडा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने अपने मकसद के तहत है, इसलिए इसकी कामयाबी का इम्कान ना होने के बराबर है। जितने मर्जी आप सुलह कर ले, मुआहदे कर ले, एजेंडा जब पाकिस्तान होगा तो फिर ही मुस्बत नतीजा निकलेगा। पाकिस्तान के चैलेंजेस इसमें कहीं हमें नज़र नहीं आते जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है। पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, माशी तौर पे, माशरती तौर पे, सियासी तौर पे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जिस किस्म की सूरत हाल का सामना है, हमें दोस्तों से भी इवन हमें थोड़ा सा अब वो साक्षी हो रहे हैं हमारे साथ, वो एतराज़ात मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं। तो उस सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए आप जितने मर्जी कमीशन बना लें, 26 पे बना लें, 9 मई पे बना लें, आप जो मर्जी बातें कर लें, रिहाई कर लें, इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, मसला हल नहीं होगा। ये हम वहीं पे रहेंगे और लड़ाई भिड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। तो इसलिए ये कोई हल नहीं है। हाँ, नेशनल एजेंडा अगर हो, उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ मेरा ख्याल है वो होनी चाहिए आपके सिस्टम रिफॉर्म के ऊपर। इंतखाबात, जुडिशल रिफॉर्म आपने करने की कोशिश की, वो गले पड़ गई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात, मैंडेट का एहतराम, वज़ीर आज़म का बाइख्तियार होना, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जमहूरियत का चलना, और अवाम के लिए जो एजेंडा है आपका, वो सारी चीज़ें होंगी तो फिर मामला चलेगा। ये सरप्राइज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। राव खालिद साहब, 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह मंजूर हुई हमारे सामने है, और मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा कलीदी किरदार था, और वो एक ब्रिज बने रहे बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। लेटर ऑन इवन जो JUI के लोग हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वो तो कहते हैं कि मौलाना साहब ने मशवरा दिया PTI को कि हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, हम भी उनका साथ दे रहे हैं, लिहाजा आप इस तरमीम के हक़ में वोट ना करें। इतना कंसेंट मौजूद था कामरान मुर्तज़ा साहब के हवाले के मुताबिक कि शायद PTI भी इसको वोट कर देती, मौलाना ने उनको मना किया। बहरहाल अब ये तरमीम आप समझते हैं कि ये ख़तरे में है? फिर एक आइनी एतबार से भी क्वेश्चन है कि क्या इसकी रिवायत भी मौजूद है कि आइनी तरमीम को अदलिया में चैलेंज किया जाए, और अदलिया के पास इख्तियार है कि वो आइनी तरमीम को ख़त्म कर सके या उसको बदल सके? देखिए, 26वीं आइनी तरमीम अगर रहेगी तो मुल्क का आइन और अदालत ख़तरे में रहेगी। इसलिए इसको ख़तरे में ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इसको ख़त्म होना चाहिए। और कुछ नहीं तो रीज़नेबली इसको करेक्शन की इसकी ज़रूरत है। देखिए, अब एक बुनियादी जो असूल है आइन और कानून का वो ये है कि वो जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको ख़त्म करता है, मसाइल को हल करने में, ठीक करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इंसाफ देने में मदद फराहम करता है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। जब से 26वीं तरमीम आई है, झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे अदालत के अंदर और अदालत के बाहर। तो ये किस किस्म की आईनी तरमीम है जिससे ये सारे मामला जो है वो बिगड़ के रह गए हैं।
इससे इस तरह से हुकूमती कंट्रोल में आ गई है जुडिशरी। अभी जो पिछले हफ्ते 10 दिन में जो कुछ हुआ है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कोई भी जज अगर उसको इशारा भी मिलता है कि ये कुछ इधर उधर होने लगा है तो फ़ौरन बेंच तब्दील हो गया, फिर उसके ऊपर एक अपीलेट बेंच बन गया, फिर फ़ौरन तब्दीलियां करके 2-3 दिन में अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया गया और फिर मंसूर अली शाह साहब ने फिर ख़त लिख दिया। तो ये सूरत हाल जो है, मुझे याद आ रहा है मरहूम अजहर सुहेल ने 8वीं तरमीम के हवाले से लिखा था कि जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के ज़रिए आइन में छोटे छोटे बिच्छू छोड़ दिए हैं जो जमहूरियत को डसते रहेंगे। ये 26वीं तरमीम जो है ये एक काला नाग है जो पूरी तरह ऐसे जुडिशरी को जकड़ के बैठ गई है और उसके ऊपर फन फैलाया हुआ उसने, या वो हिलते हैं तो वो फौरी तौर पे पुकारता है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें आपका जुडिशल सिस्टम इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकता। उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि स्टफिंग ऑफ द कोर्ट शुरू हो गई है, जजेस अपनी मर्जी के आपने भर्ती करने शुरू कर दिए हैं। और मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से हाथ बांध के अर्ज करूंगा, पीटीआई भी करेगी हरकतें आके, वैसे बाज नहीं आएगी, कि आपने अपने बंदे के कल्चर का बहुत प्रमोट किया, अपना बंदा अपना बंदा अपना बंदा। जस्टिस साकिब निसार से लेके परवेज मुशर्रफ तक और जनरल कमर जावेद बाजवा का आपने देख लिया। अपना बंदा कोई नहीं होता। अगर आप अपनी मर्जी के बंदे लगाएंगे जिनको आप अपनी मर्जी से अपने इशारों पे चला सकेंगे तो वो कल को किसी और के इशारों पे भी चलेंगे। हुकूमत जिसकी होगी, जो तगड़ा होगा, उसके इशारे पे चलेंगे। अगर आप कंपिटेंट लोग लगाएंगे, आप इंटेग्रिटी वाले लोग लगाएंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और उसी में सबका भला है, आपका भी भला है, हमारा भी भला है। वक्ती फायदे जरूर हो जाते हैं इन चीज़ों से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फायदे बिल्कुल नहीं होते। इसलिए ऐसी सूरत हाल में जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर बहुत सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत होती है। आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं कि अनडू हो सकती है, बड़ा बेसिक एस्टेब्लिश्ड जूरिस्प्रूडेंस है पाकिस्तान की भी और दुनिया भर की, कि जो बेसिक हमारे यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का जो आर्टिकल 2 में पूरी तरह बयान किया गया, जिसमें अदलिया, मुकन्ना और एग्जेक्टिव 3 अलग है। उसमें आप एक दूसरे के जो पावर्स दी गई हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह से जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात हैं वो इज्तिमाई जिम्मेदारी के ज़िम्मे में आती है, कैबिनेट के वो सर्टेन डिसीजन उन्हें लेने होते हैं, उसको आप उस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसमें बुनियादी तौर पे देखना ये है, क्या 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी को गुज़ंत पहुंची है? बिल्कुल पहुंची है। आप देख रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर पा रहे जजेस, एक बेंच बैठता है टूट जाता है, दूसरा बैठता है टूट जाता है, या इधर उधर केसेस कर दिए जाते हैं। तो बावजूद उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये 26वीं तरमीम ना होती, मसले जरूर थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लड़ाई भी थी, लेकिन इस किस्म का पंगा नहीं होता था जिस किस्म के पड्डे आप हो रहे हैं। सही है। मैं आप जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात, राव साहब इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें जरूर कर दीजिए, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की जो सीईसी है और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून को लेकर इतना एग्रेशन, इतने शिकवे, इतने गिले, क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब ने बेरुखी अपना रखी है? मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं करवा रही हैं। गवर्नर पंजाब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, ये तहफ़्फ़ुज़ात इंडिजनस हैं या पीपल्स पार्टी क्योंकि एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी है तो अपने आप को अलहदा रखने के लिए ये सब कुछ पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? वो मसला ये, कल भी मैंने एक वो बोला था, ज़रबुल मिसल हमारे यहाँ होती है कि दिल ते करता है सोहरे आवा ते जावा पर किराया कितों लियावा। इनका दिल तो बहुत करता है कि ये हुकूमत को उल्टा के रख दें, उनका तिया पांचा कर दें और बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन मसला ये है ना इनको इसकी इजाज़त है ना इनमें हिम्मत है इतनी। मसला मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब से इनको कोई मसला है। मसला अगर कोई है जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी या कोई चीज़ें तय होनी थी, वो पंजाब में है ज़्यादा इनको, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम जमाना चाहती है, पंजाब से बिल्कुल एलिमिनेट हो चुकी है। तो वो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ज़ाहिर है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता वहाँ पे। तो इनकी जो वहाँ पे जो मसाइल इनको आ रहे हैं, जो कोशिश ये कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो कामयाब नहीं हो रही। कैबिनेट का भी शायद हिस्सा बनना चाहते हैं, जो ये वजारतें चाहते हैं वो इनको मिल नहीं रही। मसला ये है कि मेरे ख्याल से मरियम साहिबा का ये स्टैंड बिल्कुल ठीक है कि वो चीफ मिनिस्टर है, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उनकी है, फेस तो उन्होंने करना है नताइज को। ये तो चुप करके साइड पे हो जाएंगे, जैसे मरकज़ में जब कोई उल्टी चीज़ होती है तो कहते हैं हमारा क्या तल्लक जी, ये इंटरनेट स्लो हो गया, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जब दिल करता है इधर हो जाते हैं, 26वीं तरमीम की हमायत शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में या तो आप
पूरा ऑल आउट आए, अब मरकज में भी आए, सूबे में भी आए और पूरा हिस्सा बने, जिम्मेदारी ले, फिर तो बनती है बात। मसला सिर्फ पंजाब से है और कोई इतना सीरियस मसला यहाँ पे नहीं है। हुकूमत को ये छोड़ नहीं सकते, हुकूमत को ये गिरा नहीं सकते। नहीं राव साहब, जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन पंजाब से मुतालिक है, मरियम नवाज साहिबा के जो अपने एमपीज़ हैं, इवन कुछ कैबिनेट के जो मेंबर हैं, वो भी इस बात पे खासे नाला हैं या शिकवे करते हैं कि उनको जो फंड्स मिलने थे वो नहीं मिल रहे हैं। बहुत से टेंडर्स, जब से ई टेंडरिंग हुई है पंजाब में, तो जिस रिवायती तरीके से जो उनका हिसाब किताब होता था उससे भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो अगर मरियम साहिबा कहती भी हैं कि मैं अपने एमपीज़ को नहीं दे सकती, तो पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी का अफसर कैसे लगाएंगी या उनको कैसे वो फंड्स देंगी? फिर ऊपर से इन दोनों में एक मुआहिदा भी है, असल तो रोला वो मुआहिदा पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल, यही सूचना भी। अब देखिए, ये वर्ल्ड बैंक वाले जो कह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स है, जो माशी सूरत हाल है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। और वो बुनियादी मुतालबा क्या है उनका, इसी वजह से मरियम साहबा फंड नहीं दे पा रही, इसी वजह से आपके इकॉनमी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, और ये आज से नहीं कह रहा, जब से हमने लोन लेना शुरू किया और हमने हेरा फेरी शुरू की, उनको कुछ और कहते हैं, करते कुछ और है। वो सिर्फ ये कहते हैं पुट योर हाउस इन ऑर्डर, ठीक है। तो हम अपने घर को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? पहले मेरा ख्याल था कि वो आईपीपीज की वकालत कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन जब मैंने पूरा उनका बयान पढ़ा, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे यहाँ ज़ुबान ज़दे खासो आम है, मैं भी कहता हूँ, बाकी लोग भी कहते हैं। उन्होंने कहा जी बिजनेसमैन हो, यानी उनकी बड़ी गहरी नज़र है, वो बड़ा डीपली देखते हैं। उसने कहा जी अगर सिक्योरिटी, तालीम, पानी, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एक कारोबारी बंदे ने या आम आदमी ने अपनी जेब से सारा अरेंजमेंट करना है, तो वो हुकूमत को टैक्स क्यों देगा? किस बात का देगा? किस फैसिलिटी के लिए देगा हुकूमत को? मोटरवे के लिए सिर्फ देगा, बाकी चीज़ें भी तो रिक्वायरमेंट है ना आपकी। तो वो उन्होंने बड़ा गौर से देख रहे हैं। और दूसरा, ये जो उधार देता है ना, उसको ये होता है कि मेरा वापस भी आना चाहिए। हमारी एक बड़ी जेहन में रखने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड और रेडिकलाइज्ड सोसाइटी है। जी। हम एक न्यूक्लियरली आर्म्ड नेशन है, ठीक है। तो इसमें अगर खुदा ना खास्ता मुआशी सूरत हाल ऐसी होती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कभी ऐसा ना हो,